हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं उपस्थित हूं अगस्त के महीने में धनु राशि के जीवन में आने वाले बदलाव का पूर्ण विवरण लेकर के। धनु राशि के जातक या धनु लग्न के जातकों के जीवन में अगस्त के महीने में क्या बदलाव आएंगे, इस कार्यक्रम में मैं विस्तार से बताऊंगा। मैं बताऊंगा आपके करियर के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, प्रेम संबंध के बारे में, भाग्य का कितना साथ और सहयोग मिलेगा यह भी मैं बताऊंगा। साथ ही धनु राशि के जातकों के लिए लकी नंबर कौन सा है, लकी रंग कौन सा है, लकी दिन कौन सा है, या फिर यदि आप यात्रा करना चाहते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, राजनीति के लिए, शिक्षा के लिए, यात्रा की उपयुक्त दिशा कौन सी होगी यह भी मैं बताऊंगा। साथ ही यदि आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, कोई परेशानी चली आ रही है, तो उस समस्या से मुक्त होने का बगैर बड़े अनुष्ठान किए छोटे मोटे कौन से उपाय किए जा सकते हैं, कौन से भगवान की आपको पूजा करनी चाहिए, ये सारा सब कुछ आज के इस कार्यक्रम में मैं बताने वाला हूं। गागर में सागर भरा जाएगा आज के इस कार्यक्रम में। आप हमारे साथ कार्यक्रम के आखिर तक जुड़े रहिएगा। इन सारे विषयों पर मैं बारी बारी से प्रकाश डालता हूं। कार्यक्रम की शुरुआत करें इसके पहले हम यह जान लें कि धनु राशि के जातकों के लिए ग्रहों का कौन सा गोचर हो रहा है। तो दर्शकों, धनु राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजा सूर्य कर्क राशि में रहेंगे और 17 अगस्त को ये सिंह राशि में गोचर करेंगे। जब सिंह राशि में पहुंचेंगे, वहां स्वागत करने के लिए पहले से केतु महाराज उपस्थित हैं। जब केतु के साथ में सूर्य मिलेंगे, वहां पर ग्रहण योग बन जाएगा। अब चंद्रमा की बात कर लें। चंद्रमा एक महीने में 12 से 13 बार भ्रमण करेंगे। मंगल ऑलरेडी कन्या राशि में है, बुध कर्क में रहेंगे, बृहस्पति मिथुन में है ही, शुक्र कर्क राशि में रहेंगे, शनि मीन राशि में है और वक्री रहेंगे, राहु कुंभ में है। केतु के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि वो सिंह में ऑलरेडी स्वागत कर रहे हैं सूर्य भगवान का। तो ये रही गोचर की बात। अब आइए देख लेते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए इस गोचर के माध्यम से कुंडली कैसी बन के तैयार होती है। दर्शकों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अगस्त के महीने में बनने वाले धनु राशि के जातकों की कुंडली का हाल। आपके तृतीय भाव में कुंभ का राहु विद्यमान है और चतुर्थ भाव में जो आपका घर है, गाड़ी है, बंगला है, आपकी माँ है, बंधु बांधव है, दिल है आपका, वहां पर विद्यमान है शनि। आपके सप्तम भाव में यानी पत्नी के भाव में, प्रेमिका के भाव में विद्यमान है बृहस्पति। 8वें भाव में स्वास्थ्य के भाव में, आयु आरोग्य के भाव में सूर्य बुध और शुक्र की युति रहने वाली है अगस्त के महीने में। भाग्य के स्थान में केतु विद्यमान है और ये 17 अगस्त को वेलकम करेंगे, सूर्य का ग्रहण लगा देंगे भाग्य पर। दशम भाव में मंगल विद्यमान है। इस प्रकार से ये 8 ग्रहों का गोचर आपके भावों के साथ में है। इनमें चंद्रमा का तड़का लगा करेगा। 2 से 2.5 दिन के बीच में 12 से 13 बार भ्रमण करेंगे चंद्रमा भगवान। तो दर्शकों, ये रहा आपके कुंडली का हाल। अब आइए जानते हैं कि इन ग्रहों का इस भाव के साथ जब संबंध बनेगा तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले करियर और व्यवसाय की बात। दर्शकों, जब करियर का स्वामी, व्यवसाय का स्वामी अष्टम भाव में चल जाए, तो चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे आप व्यवसायी हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, यह इस भाव को नष्ट कर देते हैं। आपका दशमेश है बुध। बुध के घर में बैठा मंगल और बुध चला गया अष्टम भाव में। यद्यपि ये योगकारी है, सूर्य बुध के साथ में बुधादित्य योग बन रहा है, लेकिन स्थान बल नहीं मिला। शास्त्रों ने यह कहा कि स्थान बल नहीं मिलने पर भी योग तो अपना कार्य करता ही है, लेकिन मिला जुला असर देगा। वो पावर नहीं मिलेगा जो पावर इसको मिलता है इसके केंद्र में बच जाने पर। यानी कि दशमेश अष्टम भाव में जाने से करियर और व्यवसाय क्या, यानी कि दशम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाने से आपके जीवन में अगस्त के महीने में करियर और व्यवसाय को लेकर के समस्याएं आएंगी। चाहे आप नौकरी वाले हों, चाहे आप व्यवसाय वाले हों, चाहे आप विद्यार्थी। और अब बात आपके आय व्यय की, आर्थिक स्थिति की, संपत्ति और देनदारी की, कर्ज की क्या स्थिति रहेगी, यह जान लेते हैं। तो दर्शकों, जब हमारा रोजी रोजगार प्रभावित हो जाता है तो यह देखने में आता है अनुभव पथ में कि हमारा इनकम भी प्रभावित होता है। व्यवहार में भी ऐसा ही होता है। जब व्यवसाय ही नहीं चलेगा, नौकरी ही नहीं चलेगी, तो पैसा आएगा कहाँ से। तो एकादश भाव का स्वामी है शुक्र। शुक्र बैठ गया अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव में गया हुआ एकादश भाव का स्वामी आपके इनकम को प्रभावित कर देता है। यानी कि आमदनी तो होगी नहीं, और जो होगी भी वो खर्च हो जाएगी स्वास्थ्य पर। तो ये सारी विसंगतियां धनु राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने में होने वाली हैं। फिनांस को लेकर के आपका इनकम प्रभावित होगा, सेविंग कर नहीं पाएंगे, नए व्यापार से जुड़ नहीं पाएंगे, तो थोड़ी सी पैसों की मारामारी रहने वाली है।
साथ ही कर्ज की स्थिति बढ़ेगी। एक और महत्वपूर्ण बात जिसे मैं बतलाना चाहूंगा धनु राशि के जातकों के लिए कि इस महीने कोई लीगल एक्टिविटीज में आप उलझ सकते हैं। यदि कोई कानूनी परेशानी पहले से चली आ रही है तो उसको अगस्त के महीने में टालने की कोशिश करिएगा। ये थोड़ा तनाव दे सकता है आपको। और अब बात धनु राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध की जब हम बात करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन, आपका प्रेम जीवन और आपका पारिवारिक जीवन, ये तीनों पहलू मैं बतलाता हूँ। जहां पर बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को नुकसान पहुंचाते हैं और जिस भाव के स्वामी अष्टम भाव में जाते हैं उसका भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो बुध पहुंच गए सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में, तो प्रेम संबंध भी आपका चौपट हो गया। मुझे ये बतलाते हुए थोड़ी तकलीफ हो रही है कि धनु राशि के जातकों के लिए जिन जिन भावों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, करियर की बात कर रहा हूँ, आय की बात कर रहा हूँ, इनकम की बात कर रहा हूँ या फिर प्रेम संबंधों की बात कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ी प्रतिकूलता आती हुई दिख रही है। अगस्त का महीना धनु राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन में, प्रेम के जीवन में अनुकूलता लेकर के नहीं आएगा। हाँ, मित्रों का सहयोग जरूर मिलेगा, परिवार का सहयोग जरूर मिलेगा, बंधु बांधव इष्टजनों का सहयोग पूरा मिलेगा धनु राशि के जातकों। और अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात करें तो यह स्थिति थोड़ी अच्छी रहेगी क्योंकि आपके अष्टम भाव में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं। सूर्य, बुध और शुक्र का विद्यमान होना यह बहुत ही शुभता लेकर के आएगा। साथ ही साथ द्वितीयेश जो आपका है वह बैठ गया आपके चतुर्थ भाव में, तो यह भी अनुकूलता लेकर के आएगा। आपके जीवन में स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। और हमारे यहाँ दर्शकों कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। यदि आपकी काया यदि निरोगी हो गई, आप स्वस्थ रहे, तो चाहे कुछ भी बिगड़ जाए सब कुछ अनुकूल ही समझ में आएगा आपको। तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, चाहे वह शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वह मानसिक स्वास्थ्य हो या फिर आपकी जीवन शैली हो, अगस्त के महीने में बहुत ही आनंददायक रहने वाली है। और अब बात करते हैं आपके व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक पहलू पर। आपके जीवन में भाग्य का साथ अगस्त के महीने में थोड़ा सीमित रहेगा। व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक पहलू भी सीमित और संकुचित होते हुए नजर आएंगे। पूजा पाठ से बड़ी दूरी बढ़ जाएगी, बैठने का मन नहीं करेगा, एकाग्र चित्त आप हो नहीं पाएंगे, कंसंट्रेशन आपका भंग हो जाएगा, किसी एक विषय पर सोचने की क्षमता आपकी नहीं रहेगी। इसलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ईश्वर के शरण में जाने का यह समय है। बहुत अनुकूलता लेकर के चलना है, अपने मन को बहुत ही धैर्यवान बनाना है, स्थिर पूर्वक रहना है। यात्रा से बचना होगा धनु राशि के जातकों को अगस्त के महीने में। भाग्य की अनुकूलता के लिए क्या कर सकते हैं? जो भी विसंगतिपूर्ण चीजों को मैंने बताया है, इन सारे विषयों का एक बड़ा ही सुंदर समाधान भी मैं आपको बताऊंगा। इन सारे विपरीत फलों के अतिरिक्त मैं धनु राशि के जातकों के लिए एक अच्छी खबर मैं बता दूं कि धनु राशि के जातकों के तृतीय भाव में राहु होंगे। और कहा गया है कि जितने भी मैं विपरीत फल बताया हूं उसके बारे में कहा गया है कि त्रिकड़ी एकादशी राहु तीसरे, छठवें और 11वें भाव में यदि राहु हो जाए तो आपके इन सारे विपरीत फलों को नष्ट कर देता है। और धनु राशि के जातकों के लिए तीसरे भाव में कुंभ राशि में बैठा हुआ राहु इन सारे विपरीत फलों में कमी लाएगा, अनुकूलता को बढ़ा देगा। तो आपके लिए जो लकी रंग होगा वह होगा हल्का भूरा, यानी नेवले के रंग का प्रयोग यदि आप करते हैं तो यह बड़ा ही अद्भुत फलदायी होगा। धुआं का रंग जो होता है वह भी आपके लिए स्मोकी कलर आपके लिए लकी होगा। आपका जो लकी नंबर होगा वह होगा 3। आपके लिए लकी दिन होगा शनिवार और लकी दिशा आपके लिए होगी उत्तर की दिशा। तो इन विषयों का ध्यान रख करके आप अपने कार्य व्यवसाय की शुरुआत करें। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। जो समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, इन सारी समस्याओं के लिए आप भगवती आद्या शक्ति त्रिपुरेश्वरी का ध्यान करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः इस मंत्र का जप करें और मेरु श्री यंत्र पर कुमकुम चढ़ा करके इस मंत्र को 108 बार बोलें। ऐसा करने से आपके जीवन में स्वास्थ्य की समस्या, करियर और व्यवसाय की समस्या, फाइनेंस की जो भी समस्याएं आ रही हैं, कर्ज की जो भी समस्याएं आ रही हैं, वो सारी समस्याएं निर्मूल हो जाएंगी। तो धनु राशि के जातकों के लिए आज अगस्त के महीने के फलादेश के क्रम में इतना ही। पुनः कल मिलेंगे शाम 6 बजे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। पुनः मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।